हरे कृष्णा। हम भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 36 का अध्ययन करने जा रहे हैं। अब तक के श्लोकों में भगवान ने हमें बताया कि समस्त यज्ञों का फल ज्ञान होता है और ज्ञान से मोह नष्ट होता है। मोह के नष्ट होते ही व्यक्ति मैं और मेरा वाली भावना से मुक्त हो जाता है। इसके पश्चात व्यक्ति खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा जान लेता है तथा उसे यह ज्ञान हो जाता है कि वह नित्य कृष्ण दास है तथा वह प्रत्येक व्यक्ति को भी शरीर नहीं बल्कि आत्मा के रूप में देखता है। वह भगवान का दर्शन करता है नंद नंदन के स्वरूप में और वह यह भी जान लेता है कि प्रत्येक जीव भगवान का ही अंश है। और इस ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को तभी हो पाती है जब वह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में पूर्ण समर्पण की भावना से गुरु के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करता है। आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को समझने का प्रयास करना आरंभ करता है तो उसके गत जीवन के तथा इस जीवन के समस्त पाप तुरंत ही नाश हो जाते हैं तथा वह सुखी हो जाता है। श्री कृष्ण हम सबको अपने पास बुलाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं और इस निमंत्रण को हमें अपना अहोभाग्य मानना चाहिए। आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं श्लोक के वाचन के साथ। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैवं वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। अपि भी चेत यदि असि तुम हो पापेभ्यः पापियों से सर्वेभ्य समस्त पाप कृतम सर्वाधिक पापी सर्वम ऐसे समस्त पाप कर ज्ञान प्लवेन दिव्य ज्ञान की नाव द्वारा एव निश्चय ही वृजनम दुखों के सागर को संत ऋष्य से पूर्णतया पार कर जाओगे। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी हो, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं, तो भी ज्ञान प्लवेन वृजनम सन्तरिष्यसि, यदि तुम दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लोगे, दिव्य ज्ञान रूपी नाव पर स्थित हो जाओगे, तो दुख के सागर को अवश्य ही पार करने में तुम समर्थ होगे। आइए अब हम इस महत्वपूर्ण श्लोक को श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़कर अच्छी तरह समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीवन संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। स्वाभाविक स्थिति का अर्थ यह है कि जब व्यक्ति को यह ज्ञान होता है कि वह नित्य कृष्णदास है और यह ज्ञान प्रामाणिक गुरु की शरणागति से ही हो पाता है, और जब व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति की बात को न सोचकर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक कार्य करता है, तभी वह अज्ञान सागर में चलने वाले संघर्ष से बाहर निकल सकता है। अज्ञान सागर का अर्थ है निरंतर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि का चक्र, और यह इसलिए होता है क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने को शरीर मानता है तथा अपने शरीर के संबंधियों को अपना मानता है, तब तक वह कृष्ण की सेवा नहीं करता तथा कृष्ण को प्रसन्न करने की बात भी नहीं सोचता है। और जब तक व्यक्ति मुकुंद की सेवा नहीं करता, तब तक उसे संसार रूपी कारागार में रहना पड़ता है
और इस अज्ञानता के सागर से कोई व्यक्ति अपने आप को बचा नहीं सकता। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि नदी से तो एक बार व्यक्ति फिर भी तैर के बाहर निकल सकता है, लेकिन बड़े से बड़ा तैराक भी सागर को पार नहीं कर सकता। सागर को पार करने के लिए तो नाव की आवश्यकता है, और नाविक की भी, जो व्यक्ति का हाथ पकड़कर नाव में बैठा ले। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में इस भौतिक जगत को कभी कभी अज्ञान का सागर मान लिया जाता है, तो कभी जलता हुआ जंगल। अज्ञान का सागर इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रायः व्यक्ति अपने आप को देह मानता है और देह के संबंधियों को अपना मानता है, तथा वह अपने देह और अपनों में आसक्त होता है और उसे अपना कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार वह निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, वही इस जन्म मृत्यु रूपी अनंत सागर से पार हो पाता है, अन्यथा और कोई मार्ग है ही नहीं। इस भौतिक जगत को जलता हुआ जंगल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार जंगल में आग कोई लगाता नहीं है, पर अपने आप ही पेड़ों के आपस में रगड़ खाने से आग लग जाती है, और उस आग को कोई दमकल की गाड़ी नहीं बुझा सकती है, और एकमात्र घनघोर वर्षा ही जंगल की आग को बुझा सकती है। ठीक इसी प्रकार एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र ही व्यक्ति के जीवन के दुखों को समाप्त कर सकती है। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि व्यक्ति अनंत जीवन से इंद्रिय तृप्ति के प्रयासों में लगा हुआ है और पाप कर रहा है, और पाप के कारण ही दुख भोग रहा है। जीव का असली स्वरूप है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है और श्री कृष्ण का अंश है तथा नित्य कृष्ण दास है। लेकिन जब वह कृष्ण की सेवा नहीं करता है और अपने भौतिक जगत के संबंधियों की सेवा करता है, तो वह पाप करता है और फिर पाप के कारण ही जन्म मृत्यु का दुख भोगता है। इस दुख से बाहर निकलने के लिए ही आज का श्लोक है। भगवान कह रहे हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम्, अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि, अर्थात इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। आज के श्लोक में भगवान हम सभी को बता रहे हैं कि बड़े से बड़ा पापी भी भगवान के दिव्य ज्ञान को जानकर संसार रूपी दुख के सागर से बाहर निकल सकता है, जहाँ कदम कदम पर अनिश्चितता है तथा अनित्यता है। श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि कभी कभी व्यक्ति यह कहता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और इस संसार के मायाजाल में फंसा हुआ हूँ, और मैं कैसे भगवत गीता पढ़ सकता हूँ। इन्हीं सब शंकाओं को दूर करता है आज का श्लोक। यही है भगवत गीता की महिमा। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि पद्म पुराण में गीता का महात्म्य बताया गया है। इस प्रकार पहले श्लोक में बताया है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जितः, अर्थात यदि कोई भगवत गीता के निर्देशों का सही ढंग से पालन करता है तो वह जीवन के सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त हो सकता है। इसी जीवन में व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। फिर अगले श्लोक में बताया गया है, गीताध्ययन
शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापाणि पूर्वजन्म कृतानि। अर्थात यदि कोई भगवत गीता को बहुत ईमानदारी से और पूरी गंभीरता से पढ़ता है तो वह भगवान की कृपा से उसके पिछले दुष्कर्मों की प्रतिक्रिया का उस पर कोई भी असर नहीं होता। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि इतना बड़ा आश्वासन तो हमें कोई भी नहीं दे सकता है, एकमात्र भगवान के सिवाय। और भगवान ने हमें भगवत गीता दी है इसलिए ताकि हम अपने समस्त पापों से छूट जाएं और अपने नित्य शाश्वत स्वरूप में भगवान के धाम में रहकर भगवान की सेवा कर सकें। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि भगवत गीता तो बहुत से लोग पढ़ते हैं और उन्हें ज्ञान भी है, लेकिन जब तक वे कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं और अपने आप को कृष्ण का नित्य दास नहीं मानते और कृष्ण की सेवा में रुचि नहीं लेते, तब तक वे संसार रूपी सागर में फंसे रहते हैं। और इस रुचि को जगाने के लिए कलयुग में एकमात्र उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को हमें भगवान स्वयं देने आए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो कि राधा कृष्ण के मिश्रित अवतार हैं और भक्त के रूप में आए हैं राधा रानी का भाव लेकर। श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र को कोई भी कभी भी ले सकता है और भगवान ने अपनी समस्त शक्तियों को अपने नाम में भर दिया है और इस दिव्य महामंत्र को करते करते हमारे हृदय के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति अपने को शुद्ध स्वरूप में जान लेता है और शुद्ध स्वरूप में ज्ञान होते ही वह कृष्ण भावना भावित हो जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का एकमात्र एवं सर्वोच्च लक्ष्य है। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने भगवत गीता दी तथा भगवत गीता को पढ़ाने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से प्रामाणिक गुरु को भी दिया। अब तो हमें बस श्रील प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़कर गीता को समझना है और अपने सुदुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल बनाना है। हमने अब तक चाहे जो कुछ भी किया हो, चाहे कितने ही पाप क्यों न किए हों, लेकिन कृष्ण हमें आज के श्लोक के माध्यम से वचन दे रहे हैं कि यदि हम पूर्ण श्रद्धा से तथा गंभीरता से भगवत गीता को पढ़ेंगे, भगवान के बताए रास्ते पर चलेंगे, तो अवश्य ही हम इस भव सागर से पार हो जाएंगे। कितना सरल और सुगम है यह मार्ग। केवल हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है और अपने प्रत्येक कार्य को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। कृष्ण और गुरु से बढ़कर कोई और दयालु और कृपालु नहीं हो सकता, जो हमारे समस्त पापों को क्षमा कर दे तथा हमारे समस्त दुखों का अंत करा दे। मैं श्रील प्रभुपाद और अपने शिक्षा गुरु श्री हरिमोहन दास प्रभु जी को प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ भगवत गीता के श्लोक को इतने ध्यान और श्रद्धा से सुनने के लिए। आपने क्या सीखा आज के श्लोक में अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को अन्यों के साथ अवश्य शेयर करिएगा। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, भगवत गीता पढ़िए और नित्य प्रसन्न रहिए। हरे कृष्ण।